कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। और मदरसा खोलकर भीख मांग के आलिम पढ़ावे, उसके बावजूद भी आप सुधरने को तैयार नहीं हो तो मरो। चीखते क्यों, चिल्लाते क्यों? आफत हो गई है साहब। समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों टाइम दे दिया, क्यों लोगों ने लिया। ये शायद आज की रात मेरे लिए बड़ी भारी पड़ जाएगी। मैंने कहीं की दी हुई तारीख में से वक्त काट के निकाला था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े दुख और गम के साथ भारी मन से ये बात कह रहा हूं कि शायद जिस कौम की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये कौम इस लायक नहीं है कि इसकी लड़ाई कोई लड़े। ये कौम इसी के लायक बच गई है कि जो सुलूक अभी तक नहीं हुआ है वो सुलूक हो क्यों नहीं रहा है। अपना ही जलसा आप आगे बढ़ा लेते। कोई मोच की लड़ाई लड़ने से फायदा तो था नहीं। बहुत सदमा हुआ है साहब। और जिस इलाके के बारे में मेरे जहन में एक बात, एक छाप थी, वो छाप खत्म हो गई। सत्ता से लड़े बलियाबी, हुकूमत से लड़े बलियाबी, फिरका परस्त ताकतों से लड़े बलियाबी, उसके बाद भी अगर मुसलमानों से लड़ना पड़े तो इस कौम को इंतजार अब नहीं करना चाहिए। मेरी आवाज अगर वहां तक पहुंच रही है तो मैं गुजारिश करूंगा कि मौज की लड़ाई चाहे इस पार वाले उस पार वाले लड़ोगे, लड़ो। कुत्तों के मरने के बाद दुनिया गम मनाएगी, तेरी औलादों के तड़पते वक्त कोई गम नहीं मनाएगा। लिख लो। और मदरसा खोलकर भीख मांग के आलिम पढ़ावे, उसके बावजूद भी आप सुधरने को तैयार नहीं हो तो मरो। चीखते क्यों, चिल्लाते क्यों? आफत हो गई है साहब। समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों टाइम दे दिया, क्यों लोगों ने लिया। ये शायद आज की रात मेरे लिए बड़ी भारी पड़ जाएगी। मैंने कहीं की दी हुई तारीख में से वक्त काट के निकाला था। एक बार भी मौलाना बोल देते कि ये सूरत हाल है, कोई जरूरी नहीं। अरे दुनिया मौज की लड़ाई लड़ रही है तो मुस्तफा की रजा की लड़ाई लड़ो, तो आखिरत का सामान होगा। ये क्या हो रहा है इस गांव में? कई घर की आबादी होगी हजरत? 70-80 घर। टोटल 70-80 घर है महबूब साहब। टोटल 70-80 घर हैं। दोनों मिला के तब यह हाल है। तैयार रहो, गर्दन की नहीं नस्लों की मैल छूट जाएगी।
रात दिन 24 घंटा बिहार को बचाते 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 हालत तबाह। आज एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं। ये कौम इस तरह से नहीं सुधरने वाली है। 2 घुट पानी दो भैया। नाश हो गया। दुरूद शरीफ पढ़िए। अगर याद हो तो बाबा से बुलंद पढ़िए। इक्को हटाओ बाबू, माइक से इक्को हटाओ, इक्को हटा दो। और जलसे वाले लाख चिल्लाएं, 2-4 किलोमीटर तक साउंड मत बांधा करो लो, वरना जो लोग भी आने वाले हैं कोई जलसे उलसे में आए होगा नहीं। कुछ लोग चले आते थे तो ये यूट्यूब की वजह से अब कोई नहीं आता है। सब मोबाइले में बैठ के थोड़ी देर देख लिया, टाइम पास किया, सो गया। आज के जलसों से करोड़ों दर्जा पहले वाली गांव की मिलाद शरीफ थी, जहां किताब देख करके लोग मेरे आका की मिलाद पढ़ते थे तो एक कैफियत होती थी। और यहाँ खूब धुआंधार जुब्बा फाड़ तकरीरें हो रही हैं तो बजाय असर के रिएक्शन हो रहा। अगर याद हो दुरूद शरीफ तो बाबा से बुलंद पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 11वीं शरीफ पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में मनाई गई। और पूरी दुनिया में जिस पीराने पीर की 11वीं की धूम मची है, आखिर वो थे कौन? आखिर वो थे कौन और क्यों उनकी धूमें मची? हद तो यह है कि जो नियाज फातिहे को नाजायज और हराम कहता है, वो भी जब तावीज देता है किसी को चुप्पे से तो बोलता है बड़े पीर साहब की फातिहा करके तब गले में बांधना है। यानी इसका मतलब ये है कि जिस शहर जिस आसेब के दफा के लिए कलामे इलाही की आयतें लिखकर गले में डलवा रहा है, उसको भी मालूम है कि पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर सिर्फ अब्दुल कादिर ही नहीं है, बल्कि वो एक हिसार हैं तहफ्फुज के। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वो सुभान एक दीवार हैं हिफाजत के। सुभान अल्लाह। हजरत आप नीचे क्यों बैठ गए? ऊपर आइए। तो 10-20 मिनट तक सुनने का मूड है तो बता दो। अगर सुनने का वाकई मूड है तो जरा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार जोर से बोल दीजिए। बाबू ये डब्बा अपना ठीक करना, बार बार सीटी क्यों मार रहा? आवाज सही करो। मेरे बाद जमात अहले सुन्नत के नामवर खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शहरयार खान साहब पुरनवी की गुफ्तगू होनी है। चूंकि आज का जो इजलास है किस नाम से है? किस नाम से है? कुछ बोल दीजिए आप भी।
स्टेज वालों को ने पोस्टर तो पढ़ ही लिया होगा। आजकल पोस्टर में नाम पढ़ा जाता और देखा जाता अलकाब सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगर जरा सा नाम ऊपर नीचे हो गया तो फिर मत पूछो, आफत है आफत। जो मेरी कमी है वो भी, ए भैया ए राम कर दो, इसको हटा दीजिए, प्लेन है, फिर ये क्यों ऐसा? नहीं नहीं, उसकी दूसरे किसी की सेहत का, दूसरे किसी का मेरी सेहत पर असर नहीं पड़ता। बहुत हंगामा देखा है, ये कोई हंगामा थोड़े है, ये कोई हंगामा नहीं है। मुझे मालूम है कि मियाँ भाई की औकात क्या है। अपने भाई को दफन करने के लिए हर रोज मुसलमान 100 कब्र खोदता है, हर रोज। तो एक बार धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक बार जोर से बोल दीजिए। स्टेज वालों से मैं पूछ रहा था क्या नाम है जलसे का? पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस। हर कोई बड़ा हो या छोटा एक पैगाम देता है। बेटा बाप को पैगाम देता, शौहर बीवी को पैगाम देता, भाई भाई को पैगाम देता। अगर ये पैगाम का सिलसिला रुक जाए, व्हाट्सएप पर आप कुछ पैगाम डेली देते हैं, क्या हुआ? अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना, लाइट तुम्हारी है, देखो कौन खोल के किधर ले गया है। नहीं नहीं, वो सब बात यहाँ मत बोलो। एक तो ऐसे ही जहन मुंतशिर है। मैं क्या कह रहा था? अरे बोलो ना भैया। हर शख्स का पैगाम है। उस्ताद अपने शागिर्द को पैगाम देता है, पीर अपने मुरीद को पैगाम देता है, शौहर अपनी बीवी को पैगाम देता है, दोस्त अपने दोस्त को पैगाम देता है। वाह। लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसका पैगाम सारे आलम के लिए हो। बोलिएगा तो बोलूंगा, समझ में आवे तो बोलिएगा तो मैं बोलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे मैं जानता हूं कि जिस इलाके में मुसलमान बच्चों से बकरी चरवावे मदरसा न भेजे, जिस इलाके में मुसलमान ये कहे कि पढ़ने जाएगा तो बकरी कौन चराएगा, इस कौम को अगर सबसे नीचे नहीं तहतुस्सरा वाली सूची में कोई फेंक दे तो दर्द नहीं होना चाहिए। ये इस लायक ही नहीं है कि इनको सूची में फहरिस्त में शामिल किया जाए। तो मैं क्या कह रहा था? कोई एक ऐसा नहीं जिसका पैगाम सारी दुनिया के लिए हो। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। अगर समझ में बलियाबी की गुफ्तगू आवे तो बोलेंगे। वाह, सुभान अल्लाह। वैसे मैं जानता हूं कि मेरी कौम की नस पकड़ लिया है मौलवियों ने। जन्नत दिखाओ माल टानो घर जाओ। इन हरामखोरों के भी खिलाफ हुल्ला बोल करना ही पड़ेगा, इसलिए कि यहां भी माफिया बहुत ढूक चुका है। और ये माफिया इस्लाम के नहीं है। इन माफियाओं को न मस्जिद से, न मदरसे से, न इदारे से, न तालीम से, न तहजीब से, किसी से कोई मतलब नहीं है।
जन्नत दिखाया, काम किया, चलते रहा। अब आप जानो, बस दिल को करीब कीजिए। दुनिया में कोई ऐसा मुबल्लिग जिसका पैगाम सारे आलम के लिए हो, सारी कम्युनिटी के लिए हो, सारे मजहब के लिए हो, सारी इंसानियत के लिए हो, वाह वाह वाह, सभी तबके के लिए हो, सभी मुल्कों के लिए हो, और ऐसा पैगाम हो जिसको बेवा भी कबूल करे, यतीम भी कबूल करे, मजबूर भी कबूल करे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अरबी भी कबूल करे, अजमी भी कबूल करे, गोरा भी कबूल करे, काला भी कबूल करे, मुहाजिर भी कबूल करे, अंसार भी कबूल करे, जानवर भी कबूल करे, पत्थर भी कबूल करे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चांद भी कबूल करे, हे, सूरज भी कबूल करे, सुभान अल्लाह सुभान गुंगे भी कबूल करें, सुभान अल्लाह, गोया भी कबूल करे। कोई ऐसा है, कोई ऐसा है? गोरों का पैगाम अंग्रेजों के लिए, कालों का पैगाम ब्लैक के लिए, आदिवासी का पैगाम जंगल के लिए, आदिवासी का पैगाम जंगल के लिए, जंगल के लिए, बिरादरी का पैगाम बिरादरी के लिए। लेकिन 1400 बरस पहले, 1450 बरस पहले एक पैगंबर आया है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद एक पैगंबर आया है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, और उस पैगंबर का पैगाम आज पूरी दुनिया फॉलो कर रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पैगाम चले मक्के से, हाँ हाँ हाँ, रास्ते में समंदर भी है, अल्लाह अकबर, राह में पहाड़ भी है, सुभान अल्लाह, रास्ते में पत्थर भी है, न नेट है, न इंटरनेट है, अल्लाह अकबर, न 2G है, न 5G है, न 6G है, न 7G है। लेकिन 1450 बरस पहले जो पैगाम मक्के से मुस्तफा ने अता किया, उस पैगाम को अमेरिका वालों ने कहा सुकून इसी पैगाम में है, अमन इसी पैगाम में है, वाह 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 वाह, इंसाफ इसी पैगाम में सुभान है, अल्लाह सुभान चैन अल्लाह, इसी पैगाम में है, अल्लाह, राहत इसी पैगाम में है, बेटियों का हक इसी पैगाम में है, पड़ोसियों का हिस्सा इसी पैगाम में है, बेबाबों का दर्द इसी पैगाम में है, बेबाबों का दर्द इसी पैगाम में है, तालीम की तरक्की इसी पैगाम में है। लेकिन कौन समझाए मुसलमानों को हिकमत वाली किताब को, हिकमत वाली किताब को ईसाले सवाब और कुरान खानी वाली किताब बनाकर रख दिया। हिकमत वाली किताब को कुरान खानी वाली किताब बनाकर रख दिया। तालीम और इल्म वाली किताब को, तालीम और इल्म वाली किताब को तुगरा और तावीज बनाकर रख दिया। जिस किताब ने बंदगी और जिंदगी दोनों दिया हो, आज दुनिया उस किताब पर रिसर्च कर रही है, और उस किताब को पढ़ने के बाद, तहकीक और रिसर्च के बाद आसमान के छुपे हुए खजाने ढूंढ रही, जमीन के सीने में दफीना तलाश रही। उसी कुरान के बल पर सितारों की रफ्तार पकड़ी जा रही, उसी किताब के बल पर, उसी किताब के बल पर, उसी किताब के बल पर। जोर से बोलो तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलो तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह, उसी किताब के बल पर, उसी किताब के बल पर जमीन के सीने का दफीना निकाला जा रहा, उसी किताब के बल पर अजिन्ना को कैद किया जा रहा, उसी किताब के बल पर हिकमत और दानाई ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन मातम नहीं,
मातम नहीं, मातम नहीं, जी सर कुचलवा लो तब भी शायद अंदर का एहसास जाग जाए। अब तो हाईटेक हो गई है मुस्लिम सोसाइटी, हाईटेक। बरकत की तावीज मौलाना देंगे। बाप की रूह नहीं निकल रही है, जाकनी के वक्त में तड़प रहे हैं तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए इमाम साहब आएंगे, लेकिन बहू लाएंगे अंग्रेजी में बात करने वाली, अल्लाह बहू लाएंगे अल्लाह अकबर। पानी नहीं वाटर बोलने वाली, बहू लाएंगे रात नहीं नाइट बोलने वाली, बहू लाएंगे अस्सलामु अलैकुम कहने वाली नहीं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट वाली। ऐसे वक्त अगर थोड़ा सा मेरा आलिम कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी गरीबी से समझौता कर ले और 2-4 जनाजा छोड़ दो, छोड़ो इन हरामखोरों का जनाजा, बहुत हो चुका यार, बहुत हो चुका। छोड़ो 2-4 का जनाजा, छोड़ दो 2-4। तुम जलसे में तो आया नहीं, तुम रिकॉर्डिंग करने आया ना। ऐसी तकरीर करूंगा सबकी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो आग लगा रहे हो लोग ना, ये बंद करो लोग आग लगाना यूट्यूब के जरिए। क्या जलसे को लूट लिया, तूफान ला दिया, तहलका मचा दिया, ये सब हेडिंग लगाना बंद करो लोग, वरना इस सौदागरी में तुम्हारा भी शेयर और हिस्सा रहेगा। इतनी बात लिख लो, धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, बीवी चाहिए गुड नाइट वाली, बहू चाहिए पानी नहीं वाटर बोलने वाली, दस्तरखान पर बैठकर खाने वाली नहीं, जानवर की तरह टहल टहल के खाने वाली। हयादार नहीं चाहिए, बेशरम बीवी चाहिए, और सालेह औलाद की उम्मीद भी रखेंगे। हो सके तो कभी अपने जमीर से पूछ लेना। और ये औरतें जो जाती हैं लड़की देखने, ये बूढ़ी हो गई है, पैर कब्र में है, फिर भी फितने से बच नहीं रही है। एक औरत बूढ़ी जब बच्ची देखने जाती तो ये नहीं पूछती कि बेटा तुझको वजू करने आता है कि नहीं। गुस्ल में कितना फर्ज और वाजिब है बता दो, ये नहीं बोलता। और उस लड़की को देखने के लिए खानदान के 2-4 लोफर लड़के जाते, लोफर लोफर। वो अंग्रेजी में बात करेगा, 12 लफ्ज रटे हुआ है, बाकी उसको अंग्रेजी आती होती नहीं है। अंग्रेजी में उससे सवाल करेगा और आप बरकत की तावीज पीर साहब से मांगते रहो। बलियावी कहता मेरे अजीज, जो पैगाम 1450 बरस पहले मदीने वाले मुस्तफा ने अता किया है, अगर उस पैगाम को अपने घर, अपने समाज, अपने मुआशरे, अपने खानदान में लागू कर दो तो न किसी पीर के तावीज की जरूरत पड़ेगी और न किसी मौलवी की तकरीर की जरूरत पड़ेगी। जब तेरी बीवी इसी नेक और साले और सैयदा फातिमा की कनीज होगी और तेरा बेटा जब मौला अली का गुलाम होगा तो उसकी औलादों को हुसैन का गुलाम बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत।
पैगामे रसा कॉन्फ्रेंस हुजूर गाज़ी मिल्लत। अब इसको यहीं रोक लो। एक पैगाम वो जो 1450 बरस चला वो असल था। बस 2 जुमले पर गुफ्तगू खत्म कर दो। वो असल था। एक है असल, एक है अक्स, एक है ओरिजिनल, एक है फोटोकॉपी। अब बलियावी यहां रुक कर 2 जुमले में कई मोटी किताब पढ़ के सुना दे। कोई एक आईना दिखा दो जिस आईने में सारे नबियों का जलवा हो। अगर समझ में आया हो तो बोलिएगा, सुभान अल्लाह। अगर समझ में आया हो तो बोलिएगा, बात बुद्धि में उतर गई हो तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे बोलो यार, डरते क्यों हो, बोलो। आप लोग डरे नहीं ना हैं, मुंह खाली है ना? हाँ, अगर खाली है, पानो नहीं है तो कभी कभी बोल लिया कीजिए। कोई एक आईना दिखाओ जिस आईने में सारे नबियों का जलवा हो, और कोई एक ऐसा आईना दिखाओ जिसमें कयामत तक के लिए सारे वलियों का जलवा हो। अब तो बोल दो यार, अब तो बोल सुभान दो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे नबियों का जलवा देखना हो तो चेहरे मुस्तफा देख लो, और कयामत तक के लिए वलियों का जलवा देखना हो तो बगदाद के पीराने पीर मेरे अब्दुल कादिर को देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे पाक, फैजाने सरकारे सुरकाई, फैजाने सैयद शाह शहजादा रहमतुल्लाह अलैह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इसको यहीं रोक लीजिए। वलायत किसी के देने से नहीं मिलती। ये वो मकाम नहीं है कि 4 मौलवी मिलके मीटिंग करके दे दे तो मिल जाए, जो आजकल कारोबार चला है। इन माफियाओं को बेनकाब करना बलियावी की जिंदगी के नस्बुलैन का एक हिस्सा बन गया। दूर घर में नमाज ये वो गरोह है जो मेरी नस्ल को अंधभक्त बना रहा, और बलियाबी की जिंदगी का मिशन है जो मेरे इमाम बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत ने अता किया है। मुस्तफा की उम्मत नबी का आशिक बनेगी, किसी का अंधभक्त नहीं बनेगी। और जो नबी का आशिक होगा वो अंधभक्त नहीं होगा। जो अंधभक्त होगा वो अफीम खोर भी होगा, चूड़ी फरोश भी होगा, चादर फरोश भी होगा। लेकिन जो नबी का आशिक होगा उसकी जिंदगी का कदम, उसकी जिंदगी का कदम, उसकी जिंदगी का कदम कभी वैसे करनी की तरफ बढ़ेगा, कभी बिलाले हब्शी की तरफ बढ़ेगा, कभी जुनैद बगदादी की तरफ बढ़ेगा, कभी पीराने पीर गौसे आजम की तरफ बढ़ेगा। इसलिए कि उसको अंधभक्ति का कोई जुनून नहीं है, नबी के इश्क और नबी के मोहब्बत का एक जुनून सवार हो चुका है। और उसके वजूद की हर बूंद से
हर कतरे से यही सदा आती है जो वजीफे इश्क बरेली के इमाम ने दिया। जान है इश्क मुस्तफा। बोल दो यारो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। जान है इश्क मुस्तफा। मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा अल्लाह अकबर। जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। अब यहां रुक कर एक बात अर्ज कर दूं। बहुत अच्छे। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को टूअर, यतीम, मजबूर, गरीब समझ करके नजरअंदाज मत करना। ये तुम्हारे बेटों से ज्यादा जीनियस हैं। तुम हॉर्लिक्स पिला करके 30 पारा नहीं याद करा सके। तुम जूस पिला करके सूरह रहमान याद नहीं करा सके। अरे वाह 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 वाह। तुम अखरोट और बादाम खिला करके सारा कलमा नहीं पढ़वा सके। वाह 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 वाह। लेकिन याद कर, ये क्या क्या बरकतें हैं, क्या अता है मदीने के मुस्तफा का। कि मदरसे की जमीन कच्ची है, सोया है चटाई पर, बाप की गुर्बत सामने है, लेकिन जमीर में जिंदगी ऐसी है कि मेरे मदरसों का बच्चा किसी सेठ से भीख नहीं मांग सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कपड़ा गंदा है, मिट्टी से रगड़ के साफ कर लेगा जी, लेकिन किसी हवेली वाले के सामने साबुन की खैरात मांगने नहीं जाएगा। इसलिए ये गलतफहमी निकाल दो कि मौलवी मदरसे का निकला हुआ कुछ कर नहीं सकता। जब ये मुठिया के चावल का भात और पतली दाल खाकर 30 पारा हिफ्ज कर सकता है, तो याद रखो, थोड़ा सा दिमाग लगा दे तो ये कुछ भी कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया तेगे गुलशने रजा, सरजमीने पचदई, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या रोता है मुसलमान भिखमंगों की तरह साहब, क्या गजब है। ये हिफाजत की तावीज मांग रहे हैं, वो भी उनसे जो खुद ही गैर महफूज है। गजब हो गया। यानी वजीफा खुद नहीं पड़ेगा, वो भी मौलाना आप ही कर दो। मेरे अजीज, तारीख का एक हिस्सा है, सुन ले। दुनिया का हर बड़ा इनकलाब हवेली से नहीं, छप्पर से निकला है। काले का इनकलाब जो नेल्सन मंडेला है, वह हवेली का नहीं है, छप्पर का है। राष्ट्रपिता बापू हवेली का नहीं, छप्पर का है। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम कोठी का नहीं, छप्पर का है, छप्पर का है। गोया दुनिया में हर इनकलाब का मूजिद, मुहर्रिक, मूजिद, मुहर्रिक गरीब की झोपड़ी से निकला, और आज उसी गरीब की छप्पर से निकले हुए कुछ बच्चे हैं जो सीमेंट की बोरी पीठ पे उठाया, अपने पैरों के छाले किसी को नहीं दिखाया, दामन फैला के भीख मांगा, और मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज के लिए गांव-गांव मदरसों की जाल बिछाया। अरे जिस काम को अपने बाप का जनाजा पढ़ने की दुआ याद ना हो, वो कौम भी अगर आलिमों पर की खिल्ली उड़ावे,
क्या गजब है साहब। आज बहुत भारी मन से मैं आपके गांव से जा रहा हूं। मौलाना आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसी बात थी, एक मर्तबा आप बोल देते। क्या है, रात में नहीं करके दिन में कर देते, रात में नहीं करके दिन में कर देते। आप ही तारीख पीछे आगे कर देते। कोई मैसेज और पैगाम आज नहीं जा रहा। और जितने लोग आए हो, जिस गांव से आए हो, अगर गैरत जिंदा है और इस्लाम के लुकमे की कोई रोटी खाए हो, रोटी का कोई लुकमा खाए हो, तो इस दोनों मोहल्ले वालों का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देना। यहां दीन और शरीयत और मिल्लत के लिए कोई कंपटीशन नहीं होता है, मौज की कंपटीशन होती है। ये इतना पैसा, ये इतना खर्च, ये इतनी लाइट, ये इतने उलमा, ये, और सबसे बड़ी बात, ये इतना कीमती वक्त। कल 12 बजे दीन से निकला था, इलाहाबाद गया, मीटिंग में शरीक रहा। ढेर पर खड़ा है, ढेर पर मेरा बच्चा ढेर पर खड़ा, ढेर पर। और कैसे बिहार को बचाया जा रहा है, बोल दूं तो आग लग जाएगी, आग। तारे दिखेंगे दीन में, तारे। भूखे गीदड़ की तरह दुनिया खड़ी है तेरी नस्लों को लुकमा बनाने के लिए। और शिकारी तुम्हारे ही मोहल्ले में घूमकर तुझको डरा रहा। लेकिन कौन समझाएगा आपको? बहराइच में परसों हंगामा, आसान है क्या? जहां डर के मारे कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, इसका मतलब बलिया भी पागल हो गया है। जो इस काम के लिए खुद को आग के मुंह में ढकेल रहा है, अब बेशर्मी की इंतहा हो गई कि वक्त की कीमत नहीं है। यहां पहुंच चुके हैं। उसके बाद कहेंगे थुरा रहे हैं, कुटा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। जुर्म के हिसाब से अभी सजा मिली कहां है? जो कौम अपनी औलाद को जानवर की तरह बेचे, उस कौम को अभी जुर्म के एतबार से सजा नहीं मिली है। जो कौम अपनी मस्जिदों को वीरान रखे, उस कौम को अभी जुर्म के एतबार से सजा नहीं मिली है। जो कौम अपने आलिमों की खिल्ली और मजाक उड़ावे, उस कौम को जुर्म के एतबार से अभी सजा तय नहीं हुई है। जो कौम रसूलुल्लाह के मेहमानों पर थपकियां कसे, अपना नौकर तसब्बुर करे, उस कौम को जुर्म के एतबार से अभी सजा की फाइल भी नहीं खुली है। इनाम उसको मिलता है जो इम्तिहान की मंजिलों से गुजरता है। जब कोई दार पे लटकता है खुबैब बनकर, तब इनाम पाता है मुस्तफा से। जब कोई अपने जिस्म की चमड़िया उतरवा लेता है नबी के इश्क में, तब मदीने की सरकार से बिलाल को इनाम मिलता है। जब कोई पूरा कुंबा घराना खानदान कटा देता है करबला में, तब उसको इनाम मिलता है मेरे परवरदिगार के महबूब की अता से। इसलिए यहां मैदान में उतरे बगैर इनाम चाहिए। नमाज पढ़ेंगे नहीं, इनाम चाहिए। बहू चाहिए अंग्रेजी बोलने वाली, हिफाजत की तावीज मौलाना दो। बाप की प्रॉपर्टी तुम जोतो, बाप का बैलेंस तुम खाओ, और जाकनी के वक्त सूरह यासीन मौलाना पढ़े।
अब तो हाल उसका ये हो गया मौलाना महबूब गौहर साहब कि पहले हम लोग बचपना जब हम लोगों का था, छोटे थे, तो हम लोग पारा तहसीलने जाते थे। पता नहीं ये रिवाज बचा है कि खत्म हो गया है। खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी वाली बहू आएगी तो वो कुरान कहां पढ़ेगी? खत्म है ना। हालत ये होती थी कि हम लोग जाते थे, किसी का इंतकाल हो गया चहारू में, तो छोटे छोटे बच्चों को काम दिया जाता था, जाओ पारा तहसील के लाओ। तो हम लोग घर घर जाते थे, चच्ची फलाने का तीजा है, पारा पढ़ी हो? आए है अल्लाह अकबर। वो हमारा घर किसने लूटा यार? वो घर किसने लूटा? हुक्मरानों ने नहीं, मुसलमानों तुमने लूटा। तुमने लूटा। बूढ़ी माँ है, आवाज जैसे ही सुनती है कि फला बीबी का तीजा है, बच्चे पारा मांगने आए, बूढ़ी कहती बेटा 5 पारा लिख लो, 500 कलमा लिख लो, 1000 दरूद शरीफ लिख लो। इसका मतलब वो मेरी बूढ़ी माए सब करने के बाद भी कुरान पढ़ा करती थी। हर काम के बावजूद भी वो मेरी माए, नानी, दादी कलमा पढ़ के सोती थी, मेरे आका पर दरूद पढ़ के सोती थी। जब पूरे गांव से जोड़ा जाता था तो पता चला साहब 20 खत्म हुआ, 25 खत्म हुआ, 30 खत्म हुआ, 2 लाख कलमा हो गया, 5 लाख दरूद हो गई, और सब बख्शा जाता था। अब तो जिसके बाप की मैयत हुई है, उस दिन वो मेहमान रिसीव करता जैसे लगता है अपने बाप के तीजा में नहीं, बेटा के वलीमा में बैठा हो, और देखता है कौन कौन वीआईपी लोग आए, कौन कौन नहीं आए। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? शर्म आती है कि नहीं आती है? अगर नहीं आती हो तो कोई शिकवा आपसे मैं नहीं करूंगा। आपका हिसाब करने के लिए जमाना पूरी ताकत के साथ तैयार हो चुका है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर गैरत जिंदा है और शर्म आ गई है, तो आज पैगाम रजा की महफिल से यही पैगाम लेकर जाओ, हम किसी को सुधारने के लिए नहीं निकलेंगे, हम पहले अपना घर सुधारेंगे। बहू आई है पढ़ी लिखी, डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन ससुर की जिम्मेदारी है कि वो डिट्टो पावर लगावे कि तू चाहती है कि तुझको ससुर का प्यार मिले, बाप का प्यार मिले, तो तुझको कुरान पढ़ना होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीचर का इंतजाम मैं करूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुदर्रिस मैं दूंगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाज तुझे पढ़नी होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मैं तो कहता हूं मुसलमान नौजवान क्यों पागल बना है इन ताबीज वाले बाबा लोगों के चक्कर में। बलियाबी की एक बात मान लो, कयामत तक तेरी औलाद को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। निकाह हो, बीवी आए, शुक्राने की 2 रकात पढ़ लो और अपनी बीवी से वादा करा लो, देख मेरे अल्लाह ने हम दोनों को एक किया है,
यहां से हम एक नई नस्ल की शुरुआत करेंगे, एक नए खानदान का आगाज करेंगे। हम चाहते हैं, तू भी वही चाह, कि हमारी नस्ल जो आवे दुनिया में तो वो सालेह आवे, मुत्तकी आवे, परहेजगार आवे, मुस्तफा आशिक आवे, नमाजी आवे। अगर चाहती है तो वादा कर, अगर वो तैयार हो जाए कि मेरे शरीके हयात, मेरा भी मिशन यही है, तो उसे दूसरा वादा ले लो कि मेरे खून के कतरों से जो औलाद पैदा होगी, बेटा हो के बेटी, उसे तुम मोबाइल के डब्बों के जरिए गाना नहीं सुनवाएगी। या तो बेटा रोना शुरू किया, तुरंत मोबाइल लगा के कान के बगल में रख दी। अब बच्चा उसी आवाज को सुन करके गुम हो गया। जी बेशक। और फितरी तौर से जब ढोल बाजा की आवाज आएगी तो हाथ पैर फेंकेगा, तो नाचना तो तुमने सिखाया है। अरे मौलाना ने तो तेरे बेटे को अच्छा बनाने के लिए अजान और अकामत पढ़ दिया था, लेकिन मोबाइल का डब्बा रख के नाचना तुमने सिखाया। अब सुधरने के लिए तावीज भी उसी मौलाना से मांग रहे हो? नहीं मांगना पड़ेगा मेरे अजीज। बस एक काम कर दो, अपनी बहू और अपनी बीवी से यह एग्रीमेंट करा दो कि जो तेरे पेट से मेरे खानदान में आने वाली औलाद है, अगर तुम किसी काम में लगी हो और वो बच्चा रोवे, बच्ची रोवे, तो मोबाइल के डब्बे के जरिए उसके कानों तक, उसके दिल दिमाग तक ढोल बाजा गाजा गाना और आवारगी की आवाज मत पहुंचाना। वो रोए तो रोने देना, वो चीखे तो चीखने देना, वो तड़पे तो तड़पने देना। लेकिन मेरी औलाद को दूध पिलाने से पहले जाकर वजू करना, वजू करने के बाद मेरी औलाद को बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाना, उसे हया की चादर में, आंचल में छुपाना और बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद के मुंह में अपना सीना रखना। और जब तेरा पिस्तान मेरी औलाद चूसने लगे तो तुम मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। बेटा दूध पीते रहे, तू दुरूद पढ़ते रह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी दूध पीते रहे, तू दुरूद पढ़ते रह। मेरी औलाद की नजर तेरे पिस्तान पे रहे, तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरा जहन, तेरा तसब्बुर गुंबद खजरा की तरफ रहे। दूध तेरे सीने का होगा, तासीर दरूदे पाक की होगी। खून मेरी औलाद का होगा, वाह सुभान अल्लाह। दर्द उसके वजूद में इस्लाम का होगा। अगर तूने अपनी औलादों को दरूद पढ़कर दूध पिला दिया तो लिख ले, जब तक तेरा बेटा, तेरी औलाद जिंदा रहेगी, न किसी जिन्नात की औकात है, न किसी खबीस की औकात है, न किसी साहिर की औकात है, न किसी जादूगर की औकात है कि वह उस पर अपना असर रख, अपना असर मुरतब कर दे जिसने बचपने से लेकर होश संभालने तक उस मां का दूध पिया हो, जिस मां ने मुस्तफा पर दरूद पढ़ के दूध पिलाया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मनकबते खूब सुनते, खूब मजा मिलता। गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा किया। वाह 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 वाह, कमाल है।
लेकिन ये कोई नहीं बयान करता कि पीराने पीर मेरे आका दस्तगीर अपने को रस्सियों में बांध लेते थे, अपने को रस्सियों में बांध लेते थे कि कहीं कयाम में, कहीं कयाम में कहीं बंदगी में नींद हावी न हो। मेरे अजीज, बस इतनी सी बात अर्ज कर दूं, अपने को संभाल सकते हो तो संभाल लो, अपने को कंट्रोल कर सकते हो तो कर लो। मुसलमान जिस दिन सिर्फ दो काम कर देना, किसी हुकूमत से स्कीम का पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 साल के बाद मुसलमान हुकूमत को बोरा में भर के पैसा दे देगा। अरे तुझे क्या पता कि तेरी औलादे विदेशों से कमा के भारत के खजाने में हर साल कितना विदेश से पैसा भेज के टैक्स देते हैं, तुझको नहीं पता। जिस कौम के बच्चों को अपना ब्लॉक का पता ना हो, जिस कौम के बच्चों को खास खेसरा खतियान खतौनी ना पता हो, उस कौम का बच्चा मोबाइल लेकर पुलिया पर बैठकर स्टाइल मारता है। और आप गरीबी का रोना रोते हो। मैं तुम्हारी गरीबी का भी पोस्टमार्टम कर देता हूं। एक बात बताओ, एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो उस घर में कितना मोबाइल है? अरे बोलिए ना, कहीं शर्म आ रही है? सच्ची बात बोल रही है। एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? जोर से बोलो, डरते क्यों? हम छीनेंगे थोड़े नहीं, हम तुम्हारा मोबाइल नहीं लेंगे। एक घर में 5 आदमी तो मोबाइल कितना है? 5। मौलाना महबूब गौहर साहब, गलती से अगर 2 बेरोजगार बेटा है, किसी काम का नहीं है, अल्टर है, तो उसको एक मोबाइल से काम नहीं चलता, 2 रखता है। क्योंकि बाप की कमाई का मोबाइल है, उसका थोड़ी ही पैसा लगा है। बोलो जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं कि गलत? मौलाना, अभी तहरीके बेदारी की मीटिंग हुई थी चकिया में, और हमारी ताकीद थी कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ मैं बैठूंगा 1 to 1 समझने के लिए। ये सारे जलसे, सारी कॉन्फ्रेंसें अब बंद कर देने का वक्त आ गया है। जब मेरी बेटियों को आवारा बनाने की मुहिम चली है कॉलेज में, स्कूल में, ये छोटा रैकेट नहीं है जी, बहुत बड़ा रैकेट है। और इसका पर्दाफाश हमारे बच्चों ने रोते हुए किया है। हम मस्त हैं। मेरी खानकाह में हर 3 साल के बाद मेरा चहीता मुरीद टाइल्स बदल देता है। वो मेरा मुरीद तो इतना बड़ा आशिक है कि फॉर्च्यूनर खरीद के ला दिया। हजरत कभी एक बार पूछ तो लेते कि सूद के पैसे का तो नहीं है? एक बार पूछ तो लेते कि मेरे मकान में, मेरे घर में टाइल्स बदल तो रहे हो, तेरे गांव की मस्जिद का फर्श कैसा है, तेरे गांव में मकतब है कि नहीं है, तेरे गांव में बच्चे दीनी तालीम हासिल करते कि नहीं करते, तेरे गांव की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है? एक बार पूछ तो लेते। नहीं पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा। इसलिए कि कफन चोर को इससे क्या मतलब यार कि मुर्दा जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसको मतलब है कि कब दफन किया जाए कि मैं कफन लेके चलूं।
अब रहम कर दो मेरी औलादों पर। अब मत नोचो गीत की तरह, बंद करो और जलसों पर अब फोकस मत करो। गांव गांव मीटिंग करो, गांव गांव, और हर गांव की पंचायत बनाओ। हम अपने गांव के मदरसों में हाफिज भी बनाएंगे, मौलवी आलिम भी बनाएंगे, और उसी मदरसे की इमारत में अपनी बच्चियों की कोचिंग का इंतजाम कर देंगे, ताकि मेरी बेटियां न गैरों के दरवाजे जाएगी, न मेरी बेटियों को कोई भगवा ट्रैप में लाएगा। हम पर्दे में रखकर अपनी बेटियों को दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी। लेकिन इसके लिए मोच की लड़ाई लड़ोगे तो हार जाओगे। अरे जब सर बचेगा तब मोच रहेगी रे, जब सर बचेगा तब मोच रहेगी। मोच में सर नहीं है, चेहरे पर मोच है। और तेरी औलादों के चेहरे दुनिया दागदार बना चुकी है, बचा हुआ सर है। जब यही नहीं बचेगा तो मोच की लड़ाई तू किसके लिए लड़ेगा? अगर मर्द है वाकई, बीच की जिन्स नहीं है, तो मोच की लड़ाई मत लड़, रब के रसूल की रजा की लड़ाई लड़ ले, ताकि कयामत के दिन तेरे सामने कोई लड़ाई न रह जाए। कयामत के दिन तू खड़ा हो, तेरी लड़ाई मुस्तफा लड़ दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, फैजाने औलियाए किराम। जिंदाबाद जिंदाबाद। और यही मेरे आला हजरत ने पैगाम दिया, एक चादर चढ़ाओ मजारों पर, एक तवज्जो चाहो, एक चादर चढ़ाओ, और जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए बदलो मत। खबरदार किसी औरत को दरगाहों पर जाने दो। लेकिन आज के मर्दों की मर्दानगी तो ऐसे ही है। मर्द मुजफ्फरपुर में है, बीबी मजार पे पहुंच गई, वहीं से फोन मार रही है, कहां हो अब तक पहुंचे नहीं। अब वो पता नहीं बच्चा बैंड है कि हस्बैंड है कि मुन्ना बैंड है, हम कहें, लेकिन बैंड है। तब तो बीबी बजाते रहती है। अरे अब क्या कर रहे हो? जब से नहीं किए तो अब क्या करो? छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। अच्छा नहीं लगता। यही पैगाम अच्छा नहीं लगता कि बरेली के इमाम ने जरूरत की बात की है, अकीदत की नहीं, जरूरत की। यहां तो 50,000 की चादर इधर गई, उधर से लौट के फिर दुकान पर। कमाल है। मुरीद मस्त है कि साहब हमने 50,000 की चादर चढ़ाई। और दूसरी बीमारी ये आ गई है, हर साल उम्रा करने जाएंगे, हर साल उम्रा करने जाएंगे। भाई की औलादे रोटियों के लिए तड़प रही है, हर साल उम्रा करेंगे। भाजी कुंवारी पड़ी है, बूढ़ी हो रही है, ये उम्रा करेंगे। गांव में बच्चे जाहिल पड़े हुए हैं, ये उम्रा करेंगे, ये उम्रा करेंगे। उम्रा पर जाने से पहले एक जलसा, उम्रा करके आए तो एक जलसा, और गए तो काम का किए। खाने काबा की बेहुरमती करते रहा, सेल्फी लेते रहा। रोज़े पाके मुस्तफा की तरफ पीठ करके खड़ा होकर सेल्फी लेते रहा।
जब सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आती है तो लगता है या अल्लाह मुझे अंधा क्यों नहीं बनाता। आज भी पागल मुसलमान है अगर, तो उसको इतना सेंस है कि किबला की तरफ थूकता नहीं है, किबला की तरफ पीठ नहीं करता, मजबूरी में करता है, रास्ता है तो होता। इतना एहतराम है, किबला की तरफ थूकता नहीं। आज भी भोलापन जिंदा है रे, आज भी भोलापन जिंदा है। आज भी लोग कहते हैं अगर सच बोल रहे हैं तो किबला की तरफ कसम खाओ, जबकि न काबा सामने दिखाई दे रहा, न काबा सामने दिखाई दे रहा, न रोज़े रसूल सामने दिखाई दे रहा। मेरे अजीज, बचा लो अपनी नस्लों को। आज जो बलियाबी तुझको अपना दर्द बयान कर रहा, कल दिया लेके ढूंढोगे कहां गया, जो एहसास दिला दे। मेरे अजीज, बचा सकते हो तो बचा लो। गले तक तेरी नस्लें डूब चुकी हैं। अकीदत से ये नस्ल नहीं चलेगी, जरूरत की तकमील करोगे ये नस्ल खड़ी हो जाएगी। निकाह को सस्ता करो, शादियां आसान करो, अकीदत पे पैसे लुटाना बंद करो, अपनी नस्लों की जरूरत का नक्शा बनाओ। हर गांव में एक चटाई और एक जमात खड़ा कर दो। हम दुनिया का ठेका नहीं लेते। हम 10 घर एक हो गए, हम 10 घर एक हो जाओ। 10 घर नहीं, 5 घर से शुरू करो। आने वाले 2-4 साल में 500 घर तेरे साथ हो जाएगा, वरना आप तो रह जाओगे। आपकी औलादे इस्लाम के साथ रह पाएंगी कि नहीं, आपकी नस्लें इस्लाम के साथ रह पाएंगी कि नहीं। अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह हिदायत दे दे, करम कर दे। यार जिंदा, सोहबत बाकी, मदरसे को मजबूत करो। और मैं तो कहूंगा हजरत, बाहर के बच्चों को पढ़ाकर दस्तार देकर भेज देने से गांव में तालीमी इनकलाब नहीं आएगा। जब तक गांव नहीं बदलेगा, ब्लड बदल देने से बीमारी नहीं बदलती। नस्ल बदल दीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। वाह 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 वाह। खून बदलकर कुछ दिन जिंदा तो रहा जा सकता है, लेकिन सेहत के साथ जिंदा रहा जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर नस्लें बदलकर जिंदगी जीना शुरू कर दिया जाए तो हर चीज तब्दील होती चली जाएगी। इसलिए कि वही गुलाब खूबसूरत खिलता है जो साल में एक बार जरूर कटता है। साइज भी बढ़ता है, कटता है तब। फिर इस पर कभी हालाते हाजरा और कटता हुआ गुलाब सुन लेना बलियाबी से। अभी 2 खुराक दिया हूं, इलाहाबाद में मच गया हंगामा कि मुसलमान एक कटता हुआ गुलाब है। न गुलाब कटने से डरता है, न साहब ईमान कटने से डरता है। वो कटता है तो लाली के साथ फिर साइज बढ़ाकर आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, मदरसे को मजबूत करो, आलिमों की इज्जत करो, आलिमों की इज्जत करो। आलिम है आलिम, वारिसे पैगंबर है, नौकर नहीं है तुम्हारा। अगर ये भी जिद पर आ जाए कि हम भी छोड़ के चले अब अपने काम पर, तो जो सीमेंट की बोरी उठाकर बिल्डिंग खड़ा कर सकता है, वो कपड़े का गट्ठर उठाकर बढ़िया तिजारत भी कर सकता है। लिख लो। अल्लाह ताला हम सबके ईमान की, जान की, माल की हिफाजत फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।